केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया और इस बजट में युवा, व्यापारी, किसान और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बजट प्रस्तुति के बाद व्यापारियों में खासा उत्साह देखा गया। आपको सुनाते हैं बजट को लेकर क्या है लखनऊ के लोगों की राय। ये बड़ा बैलेंस बजट है। अब बजट में ऐसे कहें तो देखिए टैक्स रिलीफ अगर हम देखें डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत है। इसमें तमाम पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, प्रोसिक्यूशन के प्रोविज़न हैं, उसको उन्होंने अब एक फ़ीस के रूप में डाल दिया। तमाम चीज़ों के जो TCS के रेट्स थे वो घटा के उन्होंने काफ़ी कम कर दिए। LRS में काफ़ी लोगों को, जैसे बच्चों को विदेश जाना पड़ता था, पढ़ाई करना पड़ता था, उसको काफ़ी रिड्यूस किया। दूसरा टैक्स हॉलीडेज़ का, कई टैक्स हॉलीडेज़ लाए और टैक्स हॉलीडेज़ में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने रास्ता दिखा दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक और ओवरऑल देखें तो हमारे हर फील्ड का डेवलपमेंट के पर आधारित है। ये लॉन्ग टर्म विज़न है, ये शॉर्ट टर्म आधारित नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बजट मुझे एज़ फार एज़ आई बिलीव कि ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पर है। जो आम जनता है उससे काफ़ी रिलेट करता है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आम जनता को। और एजुकेशन सेक्टर में कहा जाए तो काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है इस अपकमिंग सेशन में। काफ़ी मतलब 1.25 करोड़ का उन्होंने इंक्रीमेंट्स भी दिया है एजुकेशन सेक्टर में। तो इट इज़ रियली वेरी नाइस। मैं इस बजट को प्रो इंडस्ट्री देख रहा हूँ और जितने भी स्कीम्स निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किए हैं हर सेक्टर के लिए, हर स्टेट के लिए, ओवरऑल नेशनल उस पर हर सेक्टर को स्ट्रेंथन करता है, हर सेक्टर को बूस्ट करता है। यानी कोई भी सेक्टर, जब सारे सेक्टर्स बूस्ट होते हैं तो स्टेट की इकॉनमी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी नेशनल बजट को देखती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शेयरिंग होती है। इसमें आप देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्रिएशन, अलग अलग रीजनल हब्स का क्रिएशन, कॉरिडोर्स का क्रिएशन, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टिंग दिया है, NRI इन्वेस्टमेंट को दिया है। तो ओवरऑल बजट प्रो इंडस्ट्री है। ये बजट मेक इन इंडिया को तो बहुत अच्छे से सपोर्ट और प्रमोट करता है, साथ साथ में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, महिला उद्यमियों को आगे ले जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छा बजट है। जो आज का ये वो बजट रहा, ये काफ़ी अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो ख़ास तौर से जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में जो कंपनसेशन की जो बात की गई है उसमें जो TDS नहीं कटने की बात गई है वो बहुत ही अच्छा एक विषय लिया गया है। और साथ ही साथ उद्योग को बढ़ाने के लिए जो भी इसमें निर्णय लिए गए उसका हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए, बजट में इस तरीके से देखता हूँ कि जो विकसित भारत की परिकल्पना है, जिसमें कि कह सकते हैं कि सबको लेके काम करना है। पहली चीज़ तो वो मैंडेट कहीं कुछ हद तक बजट कहता है। बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है, खासकर टैक्सेशन पार्ट पे जो इन्होंने रिफॉर्म्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इन्होंने रिफॉर्म्स दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। खासकर कस्टम्स और एक्साइज में जो इन्होंने एग्जेम्पशंस, रिबेट्स, डिस्काउंट्स या जिसे आप छूट कहेंगे वो दिए हैं, वो बहुत अच्छे सेक्टर्स में दिए। इस साल छोटे बड़े सारे टैक्स में रैशनलाइजेशन किए गए हैं। स्पेशली अगर आप TDS को देखें तो कोई भी हमारी जो ट्रांजैक्शन है उस पर TDS डिडक्ट होने के बाद में हमारी जेब में पैसा कम आता है। तो गवर्नमेंट ने इस TDS को रैशनलाइज किया है। तो जो लिमिट्स 5%, 7% हुआ करती थी उनको रिड्यूस करके 2% कर दिया है। तो ये कई सारे जो ऐसे टैक्स बेनिफिट हुए हैं, इनकी वजह से आप देखें कि ओवरऑल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्लैब में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपकी कॉस्ट जो थी वो कम हो रही है ट्रांजैक्शन की, जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसे बचेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।